हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम इंग्लिश ग्रामर में कुड का यूज़ सीखने वाले हैं। कुड एक मॉडल वर्ब है। जैसे हमने कैन का यूज़ सीखा था, वैसे ही हम किसका यूज़ सीखने वाले हैं? कुड का। कुड एक मॉडल वर्ब है। कुड का यूज़ इंग्लिश ग्रामर में 4 तरीक़ों से किया जा सकता है। इन 4 ways वी कैन यूज़ कुड। द फर्स्ट, टू एक्सप्रेस पास्ट एबिलिटी। पास्ट की एबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए। पास्ट की एबिलिटी मतलब पास्ट की क्षमता। पास्ट की क्षमता मतलब जो काम हम पहले कर सकते थे अब नहीं कर सकते, अब हम में उतनी कैपेबिलिटी नहीं है, उस चीज़ों के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? कुड का यूज़ करते हैं। प्रेजेंट एबिलिटी में हम कैन का यूज़ किया करते थे, और कुड का यूज़ हम कब करेंगे? जब हम पास्ट एबिलिटी के लिए बात करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे, When he was young, he could run fast। जब वो यंग था तो वो तेज दौड़ सकता था, अब तेज नहीं दौड़ सकता। ये एबिलिटी कब की हो गई? उसकी पास्ट की। तो पास्ट की एबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए आप किसका यूज़ करेंगे? कुड का। और भी सेंटेंस आप बना सकते हैं अपने से। When she was 20 years old, जब वो 20 साल की थी, he could cross the river, वो रिवर को क्रॉस कर सकती थी। सो कुड का पहला यूसेज किसके लिए है? टू एक्सप्रेस पास्ट एबिलिटी। सेकेंड यूसेज ऑफ कुड इज फॉर पॉसिबिलिटी, संभावना के लिए। कोई पॉसिबिलिटी को बताने के लिए हम कुड का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक्सट्रीम रेन कुड कॉज रिवर टू फ्लड द सिटी। ज़्यादा पानी गिरने से रिवर क्या कर सकती है? सिटी में बाढ़ ला सकती है। बाढ़ आ सकती है उस सिटी में अगर उस नदी में ज़्यादा पानी हो जाए तो। सो एक्सट्रीम रेन कुड कॉज रिवर टू फ्लड द सिटी। तो यहाँ पर बाढ़ आने की क्या है? संभावना है, पॉसिबिलिटी है। क्यों बाढ़ आ सकती है? क्योंकि अगर पानी ज़्यादा हो गया तो बेसिक सी बात है, बाढ़ आ सकती है। तो हम ये कह सकते हैं कि कुड का यूज़ किस लिए किया हमने यहाँ पर? बिकॉज इट शोज द पॉसिबिलिटी हियर, क्योंकि यहाँ पर संभावना की बात आ रही थी। द नेक्स्ट यूज ऑफ कुड इज फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट, नम्र निवेदन। जब आप किसी व्यक्ति से कोई नम्र निवेदन करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, तो किसका यूज़ करते हैं? कुड का यूज़ करते हैं। कैन का यूज़ भी रिक्वेस्ट के लिए होता है, लेकिन कैन का यूज़ पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए नहीं होता, रिक्वेस्ट बस के लिए होता है। कुड कैन से ज़्यादा पोलाइट वर्ड माना जाता है, एक नम्र वर्ड माना जाता है। जब आप किसी से बेसिकली कोई पोलाइट रिक्वेस्ट करें तो किसका यूज़ करें? कुड का। कुड का यूज़ कहाँ किया जाएगा? पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए, कुड यू गिव मी योर पेन। क्या आप मुझे अपना पेन दे सकते हैं? कुड यू गिव मी योर पेन। तो यहाँ पर कुड का यूज़ किस लिए हुआ? पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। हम अपने फ्रेंड या किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि क्या आप मुझे अपना पेन दे सकते हैं। यहाँ पर कुड सेंटेंस में सबसे पहले लगेगा। जब आप किस में यूज़ करेंगे? कुड का पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज़ करेंगे। कुड का पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए और भी कई जगह यूज़ किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कुड यू कम विथ मी। क्या आप मेरे साथ आ सकते हैं? तो यहाँ पर भी हमने क्या किया है? पोलाइट रिक्वेस्ट किया है, एक नम्र निवेदन किया है। तो किसका यूज़ किया है? कुड का यूज़ किया है। और भी कई तरीके हैं जहाँ पर हम कुड का यूज़ कर सकते हैं। कुड आई यूज़ योर मोबाइल। क्या मैं आपका मोबाइल यूज़ कर सकता हूँ? तो यहाँ पर भी हमने क्या लगाया? कुड। तो कुड का यूज़ हम किस तौर पे कर सकते हैं? पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। कुड यू गिव मी योर पेन। किसके लिए? पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, नम्र निवेदन के लिए हम किसका यूज़ करेंगे? कुड का। द लास्ट यूज ऑफ कुड इज फॉर सजेशन। किसी को कोई चीज़ सजेस्ट करने के लिए आप किसका यूज़ कर सकते हैं? कुड का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके फ्रेंड ने आपसे पूछा कि आपके यहाँ अच्छे स्नैक्स की दुकान कौन सी है, या आपको कहाँ जाना है जहाँ पर आपको स्नैक्स मिल जाएंगे। तो आप सजेस्ट कर सकते हैं, यू कुड गो टू गोलू रेस्टोरेंट। आप कहाँ जा सकते हैं? गोलू रेस्टोरेंट जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको अच्छा फूड मिलेगा। तो फॉर एग्जाम्पल, आप काफ़ी सारे सजेशन इस पे लिख सकते हैं। आप अपने फ्रेंड को कभी भी कोई सजेशन देते हैं तो आप किसका यूज़ करते हैं? कुड का यूज़ करते हैं। यू कुड गो टू द पार्क इफ़ यू हैव टाइम। अगर आपके पास समय है तो पार्क जा सकते हैं। वी कुड गो टू द मूवी इफ़ आई हैव
free, if I am free on the weekends. So we can use the could in several ways. आज हमने कई तरीके से could का यूज़ सीखा, बहुत ही ईजी है could का यूज़, बस इनको ध्यान रखना है इन सारी चीज़ों को। अभी मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करा देता हूँ एक रिवीजन के तौर पे। पहला could का यूज़ था पास्ट एबिलिटी के लिए, पास्ट की क्षमताओं के बताने के लिए कि पास्ट में आप क्या कर सकते थे। दूसरा could का यूज़ था पॉसिबिलिटी के लिए, संभावना के लिए कि कोई चीज़ हो सकती है, इसको बताने के लिए हम could का यूज़ करते हैं। थर्ड could का यूज़ था पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, जब आप किसी से नम्र निवेदन करते हैं। लास्ट could का यूज़ था सजेशन के लिए, जब आप किसी व्यक्ति को कोई चीज़ सजेस्ट करते हैं, सजेशन देते हैं, तो आप could का यूज़ करते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। And please subscribe my channel so that you can have the notification of my next video and press the bell icon जिससे आपको notification time to time मिलता रहे। Thank you very much.